अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमने तहारी बनाई थी और ये कोई मिक्स सब्ज़ी बनाई थी और ये बस हमने गरम कर ली थी। उसके बाद दोपहर का हम खाना खा रहे थे और नाश्ते का मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी और ये तहारी की शक्ल है। वैसे ये था कि आज हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी की थी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ मैंने अपने लिए प्लेट उठाई थी और मेरी नानी ने खाना स्टार्ट कर दिया था, मैंने भी अपने लिए निकाला और बहुत मज़े की बनी थी। आई टोटली एन्जॉयड। और बस फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, फिर मैंने सोचा थोड़े-से चिप्स एन्जॉय करूँ और ये बहुत अच्छे लगे मुझे। मैं वैसे ज़्यादा नहीं खाती, यही था कि ये 3 दिन से तकरीबन आए हुए थे और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था, अभी भी इतना सारा पैकेट मतलब था, अच्छा खासा था। तो ये था, आई ओनली टेक 2-3 बाइट्स दैट्स इट। उसके बाद फिर मेरी बेटी ने डिमांड करी कि उसको ब्रोकोली खानी है, तो फिर हम वही बना रहे थे ब्रोकोली उसके लिए। तो यही है कि बच्चों को आप लोग ज़रूर वेजिटेबल दिया करें, मैं बहुत चूज़ी हूँ। और ये शाम की चाय भी बन रही थी, दूसरी तरफ ब्रोकोली तैयार हो रही थी, फिर मेरा प्लान बना कि मैं क्यों ना सैलेड खाऊँ, मेरी बहन का भी बहुत दिल चाह रहा था और पिज़्ज़ा भी है। तो फिर मैं अपने अब्बू के साथ गई 14th स्ट्रीट और यहाँ पे हम जा रहे थे रात के टाइम, बहुत अच्छा लगता है। और 14th स्ट्रीट निशात कमर्शियल पे जो है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा था कि वेदर भी एन्जॉय कर रही थी और बस जल्दी-जल्दी जाना था, जल्दी-जल्दी आना था, डाइनिंग का मूड नहीं हो रहा था क्योंकि बस यही था कि मेरी बहन भी आई हुई थी, तो सोचा था कि सब मिलके खा लेंगे। और मेरी जो नानू हैं, उनको भी सैलेड हमने ट्राई करवाई, तो ये बस मैं उसके बाहर आ गई थी, फिर मैंने अपना ऑर्डर दिया और दूसरी तरफ मैं अपनी सैलेड वगैरह भी निकाल ली थी। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना लव एंड सपोर्ट किया मुझे। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वन्स अगेन थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं सैलेड निकाल रही थी, मैं सैलेड में भी बहुत चूज़ी हूँ। मैंने इसमें मैकरोनी निकाली, नूडल्स निकाले, सॉस और कॉर्न्स और एक जो कैरट एंड पी होता है, मैंने एक वो निकाला था। मतलब हर चीज़ नहीं निकालती मैं, आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स और इसमें से भी जो वेजिटेबल्स होते हैं, मैं वो भी साइड पे कर देती हूँ। तो जब भी मैं बोल रही थी कि बच्चों को वेजिटेबल्स ज़रूर खिलाने चाहिए ताकि बच्चों की आदत हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी को ज़रूर खिलाऊँ। मतलब वो भी चूज़ी है, आपको पता है बच्चे होते ही हैं। तो यहाँ पे मैं सैलेड निकाल रही थी और बस थोड़ा-थोड़ा मैंने निकाला जिस हिसाब से। और इनका बाउल मुझे थोड़ा छोटा लगा, इन्होंने कहा आप डाइन इन करेंगे तो टेक अवे, तो फिर ऑब्वियसली टेक अवे और वहाँ मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा था। वैसे ऑब्वियसली इन्होंने टाइम लगा दिया था क्योंकि हमसे पहले लोग इतना बोल रहे थे, इतना टाइम लगा रहे थे। वो वन बाय वन मतलब चीज़ उठाते थे, जल्दी करो तो वो को भी उठाना होता है, करना होता है। और अपनी बेटी को भी छोड़ के आई हुई थी। मुझे वो हार्डली 30 मिनट्स लगे थे। यहाँ मैंने देखा कि पिज़्ज़ा किस तरह रेडी हो रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन वे था इनका। और ये आई थिंक स्लाइस पिज़्ज़ा है। मुझे ये पसंद नहीं आया था, इसका बिल्कुल थिन होता है, मुझे पैन क्रस्ट पसंद है और मैंने इनका पेपरोनी लिया था। तो बस फिर मैंने पिज़्ज़ा भी एन्जॉय किया और इस तरह मेरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था। बहुत मज़ा आ रहा था उसको देखने में, पर यही था कि सर्दी बहुत हो रही थी और हमें घर जाना था। मैंने आगे अपना पिज़्ज़े का लुक भी दिखाया, मैंने पेपरोनी फ्लेवर लिया था, उसमें ऑलिव्स और अनियन और मशरूम्स ऐड करवाए थे, दैट्स इट। और बस ये फिर हम बिल लेके घर जा रहे थे, बहुत एन्जॉय किया, मेरी नानों को भी सैलेड बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली डालूँ, कंसिस्टेंट रहने की मैं बहुत कोशिश करूँगी। और ये हम फ़ेज़ 8 में एंटर हो रहे हैं और यही है कि कोल्ड वेदर में आप लोग कोशिश करें कि निकला करें क्योंकि ये मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं और थोड़ा माइंड भी जो नहीं है टेंशन फ्री हो जाता है। यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारे ब्रांड खुले हुए हैं, जैसे पोर्शिया ब्रांड खुला हुआ है और ये ऑन द वे हूँ मैं। क्रीक वॉक भी यहाँ से मेरे घर के पास से बहुत दिखता है। दी प्लेस एंड सैनमा भी है। तो मतलब यहाँ पे यही कि वॉकिंग डिस्टेंस है, बट यही है कि यहाँ पे एक शॉपिंग प्लाज़ा करीब में नहीं है, जैसे गुल अहमद पहले था, यहाँ अब नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के वॉक इन शॉप्स या इस तरह के वहाँ आउटलेट्स जिसमें आप जाओ, आपको जो ब्रांड पसंद है, आप उसमें शॉपिंग करो, दैट्स इट, यू कम आउट। ना कि आप पूरे-पूरे मॉल में एंटर करो। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्रांड्स को चाहिए कि स्मॉल आउटलेट्स भी खोलें, जैसे लाहौर वगैरह में होते हैं। और ये मेरा आज का व्लॉग था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मैंने एन्जॉय किया पिज़्ज़ा। टेक केयर।